अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीएस लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 34 को ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसका जो टॉपिक है प्रोटेक्शन अंडर पेजिंग। मेमोरी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पेजिंग के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा इलीगल वर्क हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कि कोई वायरस आ गया है या इलीगल कोई सॉफ्टवेयर है जो हमारा फाइल को एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए जो है हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम एक ऐसा जो है एसोसिएट करते हैं प्रोटेक्शन बिट को हर पेज एंट्री के साथ, हर पेज टेबल की एंट्री के साथ हम हर जो है प्रोटेक्शन बिट को सेट कर देते हैं और ये मदद करता है हमारी मेमोरी को प्रोटेक्ट करने के अंदर। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी शो होया हुआ है कि ये हमारे पेजेस हैं जो हैं 6 पेजेस हैं, ठीक है। और एक हमारे पास पेज टेबल है जिसके अंदर पहला जो है एंट्री फ्रेम नंबर और सेकंड जो है वैलिड और इनवैलिड लिस्ट दी हुई है कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ये प्रोटेक्शन बिट है जो बता रहा है कि ये वैलिड एंट्री है और कौन सी इनवैलिड एंट्री है इसके अंदर, पेज टेबल के अंदर, ठीक है। तो पेज 0 जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये वैलिड है। पेज 1 भी, ये भी वैलिड है और ये जो है फ्रेम नंबर 3 पर है तो इसको भी एक्सेस कर सकता है। पेज जो है वो 2 है और इसका फ्रेम नंबर जो है वो 4 है, ये भी वैलिड है तो इसको भी एक्सेस कर सकता है। फिर उसके बाद जो है इसमें दिया हुआ पेज नंबर 3 और फ्रेम नंबर 7, उसको ये एक्सेस कर सकता है। ऐसे ही ये तमाम जो है वो एक्सेस हो रहे हैं, जितने भी 6 पेजेस हैं उसको ये वैलिड हैं। जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस में जाकर ये मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। बट जब इनवैलिड जो है वो एंट्री, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 6 है लेकिन इसके अंदर तो पेज जो हैं वो 6 नहीं है, लेकिन इधर पेज नंबर 6 है और इसका फ्रेम नंबर भी कोई नहीं है और इनवैलिड जो है ये इसकी सेट करी हुई है बिट। जब ये इनवैलिड जो है बिट को जब मैसेज देगा तो फिर इनवैलिड होगा तो ये ट्रैप जो है वो जनरेट होगी। एक ट्रैप है जो इंटरप्ट जनरेट होगी और वो कंट्रोल जो है वो तमाम कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर जो है इसको टर्मिनेट कर देगा और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को मैसेज देगा कि इस वजह से ये इस प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट करा है कि इलीगल कोई एक्सेस हो रही थी। तो इसको हम ना ऐसे जो प्रोटेक्शन अंडर पेजिंग के अंदर जो है हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो इसका ये है, इसके अंदर ये भी एग्जांपल दी हुई है। जब भी कोई रीड कर रहा हो और रीड कर सकते हैं पेज पे लेकिन राइट नहीं कर सकते, तो फ़ौरन हार्डवेयर ट्रैप जो है वो जनरेट होगी और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बताएगा कि कोई वायलेशन हो रही है मेमोरी प्रोटेक्शन के अंदर, वायलेट हुई है मेमोरी प्रोटेक्शन, वायलेट हुई है इसके अंदर। तो इसका ये तमाम सिनेरियो है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल। इसके अंदर जो है अलाउ करता है एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेज टेबल। 3 वेज होते हैं जो अलाउ करते हैं एफिशिएंटली पेज टेबल को। हायरार्किकल मल्टी लेवल पेजिंग भी कहते हैं, हैश पेज टेबल कहते हैं या इन्वर्टेड पेज टेबल। ये 3 किस्म के जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होती है पेज टेबल के अंदर, ठीक है। जब लॉजिकल एड्रेस, हम इसको कब यूज़ करते हैं, जब लॉजिकल एड्रेस जो स्पेस जो है पेज टेबल बहुत
उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हम इस टेक्निक को यूज़ करके उसके साइज़ को जो है वो मैनेज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। उसके लिए हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जब लॉजिकल एड्रेस स्पेस पेज टेबल का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो फर्स्ट है हायरार्किकल मल्टी लेवल पेजिंग। इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? फर्स्ट इसकी डायग्राम दी हुई है। इसे हम मल्टी लेवल पेजिंग भी कहते हैं क्योंकि 2 पेजिंग इसके अंदर यूज़ होंगी, जिसके अंदर फर्स्ट जो है हम क्या करते हैं, इसके अंदर ब्रेक कर देते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस को मल्टीपल पेज टेबल के अंदर। एक तो हमारा आउटर पेज टेबल बन जाता है इसके अंदर, और सेकंड हमारे पास जो है वो इनर पेज टेबल होता है। आउटर जो है वो P1 होता है और P2 जो है वो इनर पेज टेबल मल्टीपल पेजेस बनते हैं, इसके अंदर डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल पेजेस में डिवाइड हो जाता है। फिर मेमोरी को जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर। जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो डिवाइड होता है हमारा पेज नंबर के अंदर और ऑफसेट के अंदर। पेज नंबर जो है हम 20 बिट्स का बनाते हैं और पेज ऑफसेट हम 12 बिट्स का बनाते हैं। फिर पेज नंबर को हम फर्दर डिवाइडेड कर देते हैं P1 में और P2 के अंदर, तो वो 10 बिट्स के जो हैं वो दोनों हो जाते हैं, और ऑफसेट जो है वो हमारा 12 बिट्स का होता है। तो इस तरीके से ये पेजिंग जो है वो परफॉर्म होती है। और इसको जो है एक ट्रांसलेट जब हम करते हैं, 2 व्यूज ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन ऑफ अ 2 लेवल पेजिंग आर्किटेक्चर। 2 लेवल पेजिंग आर्किटेक्चर है P1, P2 और D ऑफसेट। P1 जो है आउटर पेज टेबल में रखते हैं और P2 जो है वो हमारा P1 से हमें P2 मिलेगा पेज और पेज टेबल बनना, और फिर उससे हमारे को D ऑफसेट जो है वो इसको इस तरीके से ट्रांसलेट मेथड दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। और यहाँ पर 32 बिट सन स्मार्ट सपोर्ट करता है 3 लेवल पेजिंग। ऐसे ही 32 बिट मोटरोला 68030 सपोर्ट करता है 4 लेवल पेजिंग, और 64 बिट सन अल्ट्रा स्पार्क सपोर्ट करता है 7 लेवल पेजिंग को। टू मैनी मेमोरी फ्रेंड्स नीडेड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये MCQs के पॉइंट से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे हैश पेज टेबल को। ये टेक्निक जो है ये भी यूज़ होती है जब हमारा जो है लॉजिकल एड्रेस स्पेस पेज टेबल का साइज़ जब बहुत ज़्यादा होता है, 32 बिट से ज़्यादा होता है, तो उसे हैंडल करने के लिए जो है टेक्निक यूज़ होती है। हम इसके अंदर ओपन हैशिंग जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम में दिखाया हुआ है लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस जो है वो डिवाइड हो गया है पेज नंबर और ऑफसेट में। पेज नंबर जो है वो जाएगा हैश फंक्शन के पास, और यहाँ पर एक की जनरेट होगी, और फिर वो उस की को की मदद से जो है वो देखेगा पेज नंबर को, और इसके अंदर जो है हमारी एक लिंक लिस्ट क्रिएट होती है, लिंक लिस्ट की तरह क्रिएट होती है। फिर ये पेज नंबर को जो है वो सर्च करता है। यहाँ पर जब ये पेज नंबर को सर्च करेगा, अगर पेज नंबर इसके अंदर मिल गया इसको, तो फिर जो है वो उस दोनों को ऐड करेगा, पेज नंबर ऑफसेट फ्रेम नंबर को और जो है ऑफसेट को, और फिर उसके बाद फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके और फिजिकल मेमोरी को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है लिंक लिस्ट के अंदर 3 नोड्स होते हैं। फर्स्ट के अंदर जो है वो होता है पेज नंबर होता है। सेकंड हमारे पास जो होता है वो फ्रेम का नंबर होता है जिसे हम सर्च कर रहे होते हैं, और थर्ड जो है हमारे पास ये पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा होता है कि नेक्स्ट पॉइंट अब
जो है वो कौन सा जैसे नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होता है। तो हैश वैल्यू को हम एज अ वर्टिकल पेज नंबर जो है इसके अंदर देख रहे होते हैं। और इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये रिड्यूस करता है साइज ऑफ पेज टेबल का। तो इसके लिए हम जो है ये टेक्निक को यूज़ करते हैं हैश पेज टेबल को। तो इस ये भी जो है वो सेम ऐसे इससे भी हम रिड्यूस कर रहे होते हैं पेज टेबल का साइज़, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पेज टेबल का साइज़ हो जाता है तो उसे हम रिड्यूस करते हैं। और इस तरीके से हम ये जो है हैश फंक्शन के थ्रू जो इसके अंदर जो है गुजारते हैं वैल्यू को, तो फिर फंक्शन की वैल्यू देता है और फिर उसके बाद जो है वो एक जो है अपना पेज नंबर को जो है वो फाइंड करता है, सर्च करता है इसके अंदर। अब जो लास्ट है वो है इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन सब के लिए एक ही है कि जब लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमारे जो हैं वो आजकल बड़े हैं फिज़िकल एड्रेस स्पेस से, तो उसको हम जो है जब 32 बिट से ज़्यादा हो रहे हैं तो उनके लिए हम जो है इन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जितना लॉजिकल एड्रेस बड़ा होंगे तो उनके पेज बड़े हो जाएंगे, तो उसके लिए हम इन्वर्टेड पेज को जो है वो यूज़ करेंगे पेज टेबल को स्मॉल रखने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो सीपीयू जनरेट करता है हमारे पास प्रोसेस आईडी और पेज और ऑफसेट, ठीक है। फिर हम प्रोसेस आईडी जो है वो इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर सर्च होगी। इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर क्या होता है, सारी एंट्री एक टेबल में होंगी और इसमें जो है प्रोसेस आईडी फॉलो करेगी पेज नंबर को। पेज नंबर उतने ही रखेंगे जितने मेमोरी में फ्रेम होंगे, जो मेन मेमोरी में फ्रेम होंगे उतने ही हम इसके अंदर पेज नंबर्स को रखेंगे और प्रोसेस आईडी जो है वो उसको फॉलो करेगी। तो जब वन बाय वन जो है इसको वो चेक करती जाएगी, सर्च करेगी कि प्रोसेस आईडी जो है वो मैच कर गई है, फ्रेम नंबर मिल गया यहाँ पर, तो फिर ये फ्रेम जो है वो ऑफसेट के साथ ऐड हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट होगा और फिर मेमोरी को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो है ये कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि जब ये सर्चिंग करेगा तो सर्चिंग के अंदर काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है, क्योंकि वन बाय वन जो है तमाम जितने फ्रेम्स होंगे उतने ही पेज नंबर्स भी होंगे, मेमोरी के अंदर जितने फ्रेम्स होंगे तो सबको वो वन बाय वन देखेगा, तो उसके अंदर थोड़ी सी सर्चिंग टाइम कंज्यूमिंग है, बट हमारे को जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा है, मेमोरी वेस्टेज इसके अंदर नहीं हो रही है। तो ये किसका एडवांटेज है कि इसके अंदर मेमोरी कोई वेस्टेज नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।